हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई दोस्तों, अगर तुम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे ना तो कोई बाहर से नहीं आने वाला लड़ने के लिए। आपने इस बार यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड ने यानी AKTU ने इस बार ये बोला है कि भाई जो बच्चा डिप्लोमा BT यूपी से होगा ना, हम उन्हीं को एडमिशन देंगे लेटरल एंट्री में। क्यों भाई? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बालक जो वहां से AMU से डिप्लोमा करे हैं वो एलिजिबल क्यों नहीं है भाई? जो बच्चे यूपी के रहने वाले हैं लेकिन उन्होंने किसी दूसरे बोर्ड से डिप्लोमा किया वो एलिजिबल क्यों नहीं है भाई? हालांकि उनका निवास, उनके माता पिता का डोमिसाइल। आप लास्ट ईयर तक तो आप बच्चों को एडमिशन दे रहे थे, बहुत सारे बच्चों को आपने एडमिशन दिया है। जब बच्चों ने बोला कि हमें इनएलिजिबल क्यों कर दिया गया तो आपने ये मैंने जो कल आपको लाइव आके बताया था, तो लाइव आया था, मैं लाइव आ गया। मेरे को भाई गुस्सा आता है भाई, क्योंकि भाई जो इन बच्चों के साथ ये जस्टिस नहीं हो रहा ना, ये गलत बात है भाई। मैं उन सारे बालकों को, मैं कोई प्रोवोक नहीं कर रहा हूं, मैं ये बालकों को कह रहा हूं अपने हक के लिए आपको कोर्ट में जरूर जाना चाहिए। ठीक है बेटे, आपके फ्यूचर का सवाल है। ये नोटिस निकाल दिया जी डिप्टी रजिस्ट्रार। मैं कल आपको बता रहा था, एक बच्चे ने मेरे को मैसेज भी लिखा यार, मैंने उनका नंबर बोला था बच्चे को कि भाई मेरा नंबर ले लेना, लेकिन अगर ऑर्डर नहीं आता तो मैं नंबर भी देता। भाई एक दो बच्चे मेरे को नंबर बोल रहे थे कि सर तिवारी सर का नंबर दे दो, ठीक है, डिप्टी रजिस्ट्रार सर का नंबर दे दो। ये आ गया ऑर्डर भाई, ठीक है। क्लोज नंबर 3 उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग ब्राउचर के अंदर थोड़ी सी चीज को अमेंड किया गया है। द पब्लिक इज हेयर बाय इन्फॉर्म्ड ऑन द फ्लोइंग चेंजेस। बड़ी चतुराई से भाई साहब, जबकि क्लियर कट मेंशन है इनके ब्राउचर में, क्लियर कट मेंशन है कि भाई डिप्लोमा बाहर से भी हो लेकिन माता पिता, लेकिन अब उस चीज को अमेंड कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेकंड लेटरल एंट्री कोर्सेज। भाई साहब, एक तो डिप्लोमा वालों के लिए कथा कर रखी है, डिप्लोमा वालों की नहीं है सुनवाई कहीं भी, तुम्हें नहीं सुनता कोई भी, ठीक है। और भाई साहब, मेरे को इतना गंदा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा, हाँ भाई ठीक है वो इनएलिजिबल कर दिया, गलती होगी उसको रेक्टिफाई करेंगे। और इन्होंने तो भाई साहब एक ऑर्डर निकाल दिया, एक नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया। तो क्या अगली बार ब्राउचर जब आप बनाएंगे तो जल्दबाजी में बना देंगे क्या? ब्राउचर आपने सोच समझ के नहीं बनाया क्या? कोई बच्चा आपसे जवाब नहीं मांग रहा, बच्चे डिप्लोमा किया तो आप अपनी मनमर्जी किए जा रहे हैं। भाई साहब गलत बात है। मैं भी एजुकेशन सिस्टम में ही हूं, लेकिन ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेकंड ईयर लेटरल एंट्री कोर्सेज शैल बी रीड एज ए इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय BT यूपी और इक्विवेलेंट इंस्टीड ऑफ इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन यूपी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय BT यूपी। अदर कंटेंट विल रिमेन सेम। तो भाई ये इनका सीधा सीधा ये कहना है कि भाई BT यूपी और इक्विवेलेंट हटा के, इक्विवेलेंट था ना, जो इक्विवेलेंट को हटा दिया गया है, उसकी जगह ये कर दिया गया इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन यूपी। तो भाई AMU कहाँ है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूपी में नहीं है क्या? और जो डिप्लोमा के, जो BT से नहीं है, जो खुद यूनिवर्सिटी डिप्लोमा के कोर्सेज दे रही हैं, वो यूपी से नहीं है क्या? वो तो यूपी में ही है। मैं मानता हूं जामिया मिलिया इस्लामिया या दिल्ली से जो डिप्लोमा किया, अच्छा आपने बिहार से, जो बच्चों ने बिहार के थे उन्होंने यूपी से डिप्लोमा करा, आपने उनको भी इनएलिजिबल कर दिया, ठीक है। आपने जो बच्चे दिल्ली के थे, जो रहने वाले यूपी में ही पैदा हुए हैं, उनके माता पिता यूपी के हैं, लेकिन वो अपनी एजुकेशन के लिए, अपने डिप्लोमा के लिए इधर आ गए, तो उन्होंने, मतलब ये तो बिल्कुल मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बेटे अनजस्टिस है यूपी के उन बच्चों के, या यूपी के जो पेरेंट्स हैं उनके सबके साथ। तो भाई मेरी तो आप सबसे प्रार्थना है कि आपको AKTU, जो कि ये जनकपुरी विस्तार योजना लखनऊ सेक्टर 11, ठीक है, यहाँ जाना चाहिए। यहाँ आपके अगर कोई सुनवाई नहीं करता तो बेटे आपको कोर्ट में जाना चाहिए। और मैं आपके साथ हूँ बेटे, लेकिन मैं दिल्ली से लखनऊ तो नहीं आ सकता। लेकिन मेरे को आप बताओ कि भाई सर आप ये बताइए, ठीक है, एक बच्चा मेरे से बार बार नंबर मांग रहा था, मैंने नंबर भी दे दिया भाई, ठीक है। तो वो फ़ोन कर रहा था, कईयों ने मैसेज में भी मेरे से नंबर मांगे हैं, लेकिन वो बार बार फ़ोन कर रहा था, ठीक है।
तो भाई मैं तो डिप्लोमा वाले बच्चों के, मैं बार बार बोलता हूँ डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, क्योंकि डिप्लोमा वालों को बिल्कुल लास्ट में यार छोड़ दिया जाता है कहीं संकट में, जहाँ कोई उनका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। भाई मेरे हिसाब से अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में दिखाया जाए तो लास्ट ईयर 2021 में, 2020 में, 2019 में जो बच्चे यूपी के रहने वाले थे लेकिन उन्होंने डिप्लोमा बाहर से किया था, उनको एडमिशन मिला है। ये तथ्य है, प्रमाण है, इसके प्रूफ हैं। तो बेटे लेकिन अब वही है, कोर्ट कचहरी का सबको पता भैया, देर लगती है। अब लास्ट कल बेटे 17 तारीख है, तो ये बड़ा गलत नोटिस है भाई। मैं तो यूपी के जो बच्चे इनएलिजिबल हैं मैं उनके साथ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं दुखी हूँ, अभी फिलहाल मैं दुखी हूँ उन सभी बच्चों के लिए। अब एकदम से जो यूपी के लिए रुके पड़े थे बेटे, उनका तो पूरा साल खराब हो जाएगा ना। सिस्टम को सोचना चाहिए, सिस्टम को सोचना चाहिए कि आप खड़े पैर एकदम से रूल नहीं बना सकते। आपने ब्राउशर में जो उन्होंने कई सारी काउंसलिंग अपनी छोड़ दी, उनका तो आपने ये जो ब्राउशर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखें तो ये तो बेटे वहाँ पे एक नोटिस निकाल के अमेंड कर देना, ये तो ठीक बात नहीं है। ठीक है, मैंने आपको कल लाइव में बताया था कि आज नोटिस आ जाएगा, नोटिस आ गया भाई। और आई फील रियली बैड फॉर, हमेशा डिप्लोमा वाले बच्चों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। अब तुम लग रहा, यूपी वालों को लग रहा होगा अरे सर बढ़िया तो है हमारी, अरे यार आज ये तुम्हें बढ़िया लग रहा है लेकिन जो बंदे जिनको इनएलिजिबल करा गया है उनके ऊपर क्या बीत रही है उनका भी सोचना चाहिए। मेरा कोई एडमिशन थोड़ा है, लेकिन देखो यार गलत तो गलत है ना, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आता। मैं यहाँ पे आपको उनका ब्राउचर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार दिखाना चाहता हूँ, फिर से दिखाना चाहता हूँ। 4.8 पॉइंट था या 4.6 था, ये देखिए 4.6 में कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम द यूपी लोकेटेड आउटसाइड यूपी हुज पेरेंट्स आर नॉट डोमिसाइल ऑफ द यूपी, मतलब वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन जिनके पेरेंट्स यूपी में ही हैं, जो रहते यूपी में ही हैं, वो एलिजिबल है भाई। इन्होंने अपने ब्राउचर में मेंशन कर रखा है, इससे पहले एडमिशन लिए हैं यार, क्या बात कर रहे हो यार। अब भगवान जाने ये क्यों हुआ है, क्या कैसे करा, क्या है। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। एलिजिबिलिटी फॉर द डायरेक्ट एडमिशन लेटरल एंट्री ऑफ सेकंड ईयर, द वेकेंट बीटेक लेटरल एंट्री सेकंड ईयर शैल बी फिल्ड विद इन 15 days ऑफ द लास्ट डे ऑफ काउंसलिंग एट द इंस्टीट्यूट लेवल। यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई। ऊपर देख लेते हैं एक बार, मैं आपको दिखाना जरूर चाहता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो को लंबा भी नहीं करना चाहता। मैं बस ये मैसेज देना चाहता था कि आप कोर्ट में चले जाइए तुरंत। आज संडे है, कल चले जाइए, लेकिन मेरी यही एडवाइस है सभी पेरेंट्स को। कोर्ट में जाके इमीडिएट, मतलब एक अर्जेंट कोर्ट होता है ना, तो आप यूपी के अर्जेंट कोर्ट में आपको सरकारी लॉयर ही मिल जाएगा बेटे कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ ये प्रूफ हैं जी हमारे, ऐसे ऐसे लास्ट ईयर तक अगर ऐसा कुछ चेंज था तो उन अपने ब्राउचर में पहले से ही लिख देना चाहिए था, है ना। ये देखिए भाई, यहाँ पे मिनिमम ये एनी डिग्री ये लोकेटेड इन यूपी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय और इक्विवेलेंट भी लिख रखा है यार यहाँ, लेकिन अब उस इक्विवेलेंट को हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आया जामिया मिलिया इस्लामिया वाला बच्चा इनएक्टिव क्या, मतलब इनएलिजिबल कैसे हो गया। तो भाई जो भी बच्चे यूपी, वो तो कम से कम चले जाओ यार, जो यूपी में इंस्टीट्यूट हैं वो कैसे इनएलिजिबल हो गए भाई। इंस्टीट्यूट तो यहाँ तो इन्होंने कहा है रिकॉग्नाइज बाय बीटी यूपी होना चाहिए या लोकेटेड इन यूपी होना चाहिए, तो आपका इंस्टीट्यूट तो यूपी में लोकेटेड है। ठीक है भाई, तो जिन्होंने यार बाहर से, ये थोड़ी एक न्यूज़ ऐसी है जिसमें थोड़ा ठीक नहीं लगता बच्चों को, बल्कि मैं बार बार बताता रहता हूँ बच्चों को। तो बेटे ये इस बार जो चेंज हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, तो यूपी के बच्चों के लिए थोड़ा सा और ऑप्शन खुल जाएगा, सीटें और खुल जाएंगी। बाकी काउंसलिंग का जैसे ही स्टार्ट होता है वो आपको मैं अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। मैं थोड़ा सैड हूँ यार, बुरा लग रहा है मेरे को थोड़ा।